हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज बाई जी पर। आज हम इस वीडियो के अंदर सुप्रीम कोर्ट की एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में समझने वाले हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी के कुछ सेक्शंस के बारे में बात की है इस जजमेंट के अंदर। साथ ही आईपीसी की सेक्शन जो है इन्वॉल्व है, जिसमें कि एलिगेशन लगाए गए थे इन धाराओं के अंदर, जो कि एक प्लॉट का डिस्प्यूट था। लेकिन इन्वेस्टिगेशन की जब बात आती है तो इन्वेस्टिगेशन के पर्पस के लिए हमारा सीआरपीसी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जब पुलिस किसी केस को इन्वेस्टिगेट करती है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 173 सबसेक्शन 2 पर एम्फसाइज किया है, यानी कि उस पर ज़्यादा जोर देते हुए यहाँ पर इस जजमेंट में अपने कुछ पॉइंट्स को रखा है। उसी के बारे में आज हम समझने वाले हैं। क्या केस है, क्या लॉ के पॉइंट है, कौन सी सेक्शन का इस्तेमाल हुआ है, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को समझेंगे। अगर आप भी लॉ के स्टूडेंट हैं, न्यू इंटर्न हैं, या फिर आपने एलएलबी करनी स्टार्ट की है और आप चाहते हैं अभी से जजमेंट्स के बारे में आपकी पकड़ हो जाए और जजमेंट्स को आप कम समय में ग्रैब कर पाएँ, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर एसएलपी फाइल की गई थी अप्लीकेंट के द्वारा रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट में, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट जो कि बात करता है सीआरपीसी के प्रोविजंस के बारे में, जिस पे एम्फसाइज उन्होंने किया है, और दूसरा पार्ट जहां पर केस के फैक्ट के बारे में बताया है, किस चीज़ पर डिस्प्यूट था उसके बारे में बताया है, केस के फैक्ट क्या है उसके बारे में बताया है, कि कौन कौन सी एलिगेशन लगाई गई थी आईपीसी के अंदर उसके बारे में बताया है। तो मैं आपको समझा देता हूँ। पार्ट 1 की जब हम बात करते हैं तो उसमें मेन सुप्रीम कोर्ट ने एम्फसाइज किया है सेक्शन 173 सबसेक्शन 2 के बारे में। सेक्शन 173 क्या बात करती है कि जब भी पुलिस अधिकारी किसी रिपोर्ट को तैयार करते हैं किसी केस के संबंध में, तो उस रिपोर्ट को तैयार करते हुए उस सेक्शन के अंदर दी गई हर एक बात को उसे ध्यान में रखना है। यानी कि जब वो पुलिस रिपोर्ट, जिसे हम चालान कहते हैं, चार्जशीट कहते हैं, जब वो किसी केस के संबंध में तैयार करते हैं उस चीज़ को, तो उसे लीगल हर एक पॉइंट को ध्यान में रखना है। यानी कि उस चार्जशीट को बनाते हुए किन किन चीज़ों को, किन किन फॉर्म को उसमें शामिल करना है, चार्जशीट बनाते हुए उन्हें इन्वेस्टिगेशन को किस तरीके से करना है, जो अरेस्ट मेमो है वो फाइल करना है, सीजर मेमो फाइल करना है, मेमो प्रिपेयर करना है, जो हर स्टेट वाइज जो है पुलिस एक्ट के अंदर बताया गया है कि पुलिस को किस तरीके से अपने कार्य को करना है। और सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 173 में यह बताया गया है कि जब भी वो पुलिस रिपोर्ट को सबमिट करेंगे मजिस्ट्रेट के समक्ष, तो उसमें हर एक कंटेंट होना चाहिए जो लॉ के अनुसार बताया गया है, उन्हें उसमें शामिल करना है। लेकिन देखने को क्या हमें मिल रहा है कि पुलिस ऑफिसर जो है चार्जशीट को इस तरीके से सबमिट करते हैं जिसमें रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट ही नहीं करते हैं, क्योंकि उसी के बेसिस पर मजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस लेंगे, उसी के बेसिस पर विटनेस को समन किया जाएगा। अगर कुछ विटनेस को जो है शामिल कर दिया गया है, कुछ को शामिल नहीं किया गया है, तो किस तरीके से आगे की प्रोसीडिंग होगी, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना यहाँ पर पॉइंट रखा है। क्योंकि अगर आप चार्जशीट को सबमिट करेंगे, आप जो एफआईआर में लिखे हुए हैं थोड़े से कंटेंट उसी को चार्जशीट में डालकर अगर सबमिट कर देंगे, तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन जो है वो पूरी नहीं हुई है, आपने ज़्यादा एफर्ट नहीं किया है। और यहाँ पर कोर्ट ने ये कहा है कि बहुत से केसेस में हमारे सामने ये आया है कि जब इस तरीके की सिचुएशन आई है कि पुलिस अधिकारी जब जो रिपोर्ट तैयार करते हैं किसी केस के संबंध में, तो उसमें वो इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग जितने भी रिलीवेंट डॉक्यूमेंट है उस केस के संबंध में वो नहीं डालते हैं, वो स्किप कर देते हैं। या फिर किसी को अरेस्ट करने की बात हुई तो उसको अरेस्ट के रिगार्डिंग जो है डिटेल सही से नहीं होती, कुछ को चार्जशीट में कुछ व्यक्तियों को शामिल कर दिया जाता है, कुछ एक्यूज को, और कुछ को शामिल नहीं किया जाता है। तो ये एक तरीके से ये केस हमें बताता है और उन सभी पुलिस अधिकारी को बताता है कि जब भी वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं किसी केस की और चार्जशीट जो है कोर्ट में फाइल करते हैं, तो उसको कम्प्लीटली रीचेक करें कि उसने सारे लीगल प्रोविजंस जो कहे गए हैं कि ये डॉक्यूमेंट शामिल करने हैं, क्या वो उन्होंने शामिल किए हैं और नहीं किए हैं।
तो शामिल उन्हें करने हैं, यहाँ पर ये कहा गया है। और इस पर मोस्ट ऑफ द मोस्ट कंसर्न यहाँ पर रहा है। फर्स्ट पार्ट में इसी के बारे में बताया गया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है 173 ऑफ CRPC को, जिसमें कि बात की गई है कि जब भी किसी रिपोर्ट को दिया जाएगा तो उसे एक फॉर्म के रूप में प्रिस्क्राइब किया जाएगा, जिसमें पार्टी का नाम होगा। जब आप सेक्शन 173 ऑफ CRPC को पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको किस तरीके से पुलिस रिपोर्ट को सबमिट करना है मजिस्ट्रेट साहब को। तो नेम ऑफ द पार्टीज, नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन, किसी पर उस पर्सन का नाम जो उस केस के फैक्ट के बारे में जानता है, सर्कमस्टांसेस के बारे में जानता है, अगर कोई वो व्यक्ति है तो उसके बारे में आप बताइए। किसी पर्सन ने कोई ऑफेंस कमिट किया है उसके अलावा, या किसी ने भी किया है तो उसके बारे में आप बताइए। अरेस्ट हुआ है तो अरेस्ट के बारे में बताइए। किसी को रिलीज़ किया गया है बेल पर, जमानत पर, तो उसके बारे में आप बताइए। या विद श्योरिटी या विदाउट श्योरिटी सेक्शन 170 ऑफ CRPC का आपने पालन किया है या नहीं, अगर किसी की कस्टडी ली गई है, या फिर किसी वुमेन का मेडिकल एग्जामिनेशन करना है सो एंड सो सेक्शंस में जो यहाँ पर मेंशन की गई है, सेक्शन 376, 376 A, B, B, C, D, DA, DB और E ऑफ द IPC। तो ये जो सेक्शन 173 है इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मोर कंसर्न किया है। इसके अलावा बहुत से डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस का यहाँ पर हवाला दिया है, जिसमें कि कहा है इस केस में ये कहा गया था, यानी कि बहुत ही ये थोड़ी सी लेंथी जजमेंट है, जिसको आप जो है रीड कर लीजिए। मेन जो इसका निचोड़ था इस जजमेंट का वो 2 पार्ट में था। पहला पार्ट कंसर्न करता है सेक्शन 173 को, और दूसरे पार्ट में यानी कि जब भी पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी उसे अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट करेगी, लॉ के अनुसार इन्वेस्टिगेट करेगी, उसमें किसी भी तरीके की जो है वो ढील नहीं बरतेगी। हर लॉ के प्रोविज़न को उसे ध्यान में रखना है जब वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और इसमें रिलीवेंट सेक्शन और भी डिस्क्राइब की गई, जैसे सेक्शन 190 जिसमें मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेते हैं, चार्ज के बारे में बताया गया है, कंटेंट ऑफ चार्ज को डिस्क्राइब किया है, जिसमें कि प्लेस और जो जहां पर हुआ है और किस समय पर हुआ है वो डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आज की इस जजमेंट में डिस्क्राइब की गई है। और जो सेकंड पार्ट है उसमें बताया गया है कि किस तरीके से जो है इंसिडेंट हुआ था। जो मेन फैक्ट की बात करें तो डिस्प्यूट था एक लैंड के ऊपर। उस लैंड को जो है फर्स्ट जो पहले उसे जो है एग्री हो गए थे अप्लीकेंट से कि उसको वो खरीदेंगे, मतलब सेल करेंगे। सेल करने के लिए उन्होंने जो है पैसा भी ले लिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने किसी दूसरे को वो प्रॉपर्टी सेल कर दी। और जो पैसा एडवांस में लिया था, अर्निएस्ट मनी जिसे हम कहते हैं कि एडवांस में दे देना, तो उसने रजिस्ट्री करने के पर्पस के लिए वो पैसा मांगा था, लेकिन ना ही उसने रजिस्ट्री करी एग्रीमेंट के अनुसार, जिसमें कि उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का ऑफेंस भी किया है, और उसे जो था किसी और को भी सेल कर दिया। तो वो इस बात से भी एग्री नहीं कर रहा था कि मैंने पैसे लिए हैं। वो वहाँ पर कहने लगे आपसे जो होता है आप वो कर लीजिए, मैं पैसा जो है रिफंड नहीं करूँगा। उसके बाद कंप्लेंट फाइल हुई। इस तरीके की यहाँ पर एलिगेशन थे इस केस के अंदर। और IPC की कौन सी सेक्शंस लगी थी उसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जब ये एलिगेशन यहाँ पर लगाए गए थे तो मैं आपको बता देता हूँ, 420 की सेक्शन लगी थी जो बात करती है किसी भी प्रॉपर्टी को आप हथियाते हैं इंड्यूसमेंट के द्वारा, आपका चीटिंग करने का, आपका धोखा देने का पर्पस है, इसलिए आपने किसी की प्रॉपर्टी को, वैल्यूएबल सिक्योरिटी को, या किसी भी ऐसी चीज़ को जिसे वैल्यूएबल सिक्योरिटी में जो है कन्वर्ट किया जाए, आपने ऐसा करके किसी प्रॉपर्टी को हथियाया है या किसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी को हथियाया है, तो 420 आप पर लग जाएगी। 419 जो चीटिंग की बात करती है, 323 जिसमें कि सिंपल हर्ट की बात की गई है, 325 वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट की बात की गई है, 120 भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की यहाँ पर बात की गई है, 504 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया गया है, क्योंकि उसने पहले इस बात को लेकर एग्री किया था कि वो इस प्रॉपर्टी को सेल करेंगे और उसके संबंध में जो है
पैसा दिया गया था, 1 करोड़ रुपए का अमाउंट जो है दिया गया था, लेकिन बाद में उसने उसी प्रॉपर्टी को किसी दूसरे को जो है सेल कर दिया और जो पैसा लिया था अर्नियस्ट मनी, यानी कि एक तरीके से कुछ पैसा दे देना, एक तरीके से उस बात को फिक्स कर देना कि आपने उसे उस चीज़ को सेल करने के लिए एग्री है। या अगर आप किसी चीज़ को रेंट पे देना चाहते हैं तो एज ए टोकन मनी हम कह सकते हैं। अर्लिएस्ट मनी एक टोकन मनी होती है जो कि आप एडवांस में देते हैं कि हाँ मैं इस प्रॉपर्टी को लूँगा या मैं इस प्रॉपर्टी को लीज पर दूंगा। तो इस केस में उस प्रॉपर्टी को सेल करने की बात हो रही थी, लेकिन बाद में उसे उस व्यक्ति को ना सेल करके किसी दूसरे को सेल कर दी, तो इसलिए ये एलिगेशन यहाँ पर बन गए। तो ये था पूरा निचोड़ आज के इस केस का। और क्रिमिनल इंटिमिडेशन की सेक्शन भी यहाँ पर लगी है, जिसमें आपराधिक धमकी की बात की गई, क्योंकि एलिगेशन लगाए गए कि तुम्हें जान से मार दूंगा। तो इसको आप जो है डाउनलोड करके तुरंत एक बार इसको रीड कर लीजिए, ताकि आपको जो मेन फैक्ट है, मेन मुद्दा क्या था, उसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके की और वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इस जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं।